साथियों नमस्कार। सरस्वती माँ स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। और आज अपन सीख रहे हैं लघुत्तम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्ती क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। हम इसी बात का पता नहीं लगा पाते हैं, लघुत्तम में क्या होता है, महत्तम में क्या होता है। अपन कन्फ्यूजन में रहते हैं। कभी कभी ल स की जगह अपन म स ज्ञात कर देते हैं और म स की जगह ल स ज्ञात कर देते हैं। ल स और म स में मैं आज आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ल स और म स में क्या अंतर है, और साथ ही आप ज्ञात करना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो ल स कैसे ज्ञात करते हैं और म स कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो क्लास भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें और उसमें ल स और म से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल देखने हैं, तो वो महत्वपूर्ण सवाल भी डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे के सारे मौजूद है। ल से और म से संबंधित उन सवालों को आप वहाँ से सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में ल स और म स में क्या अंतर है। लघुत्तम को शॉर्ट में ल स बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में बोलते हैं म स और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब मैं आपको दोनों को बारीकी से समझाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों में क्या डाउट्स हैं, दोनों में क्या अंतर है। बस शर्त है मेरी क्लास में आप लास्ट तक बने रहिए। अगर इस क्लास में आप लास्ट तक बने रहें तो आपका ये ल स और म स का जो कन्फ्यूज़न है दूर हो जाएगा और हमेशा इससे संबंधित आप सवाल सही कर पाओगे। यहाँ ल स निकालना है, म स, जो कि अपन कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कंपटीशन परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं ल स यानी लघुत्तम। लघुत्तम में क्या निकाला जाता है, अर्थात कौन सी संख्या अपने को निकालनी होती है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः भाजित हो। ये हो गई अपनी ल स की परिभाषा। और मैं इसी के साथ म स की भी परिभाषा बताऊंगा, क्योंकि दोनों को साथ में जोड़ते हुए मैं आपको समझाऊंगा। म स में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे। मैंने यहाँ पर दोनों परिभाषा लिखी है और दोनों को आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। ल स और म स में क्या अंतर है, दोनों में क्या होता है। अब अपने को ल स में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो सभी संख्याओं से पूर्णतः भाजित हो। अब यहाँ पर मैं 18 व 24 का ल स ज्ञात कर दूँ। अगर आपको ल स कैसे ज्ञात करना है यह सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर ल स कैसे ज्ञात करते हैं वो क्लास देखनी होगी। अब अपन यहाँ पर 18 व 24 का ल स ज्ञात करते हैं, तो अपने को यहाँ जो संख्या ज्ञात करनी है वो परिभाषा के अनुसार कैसी संख्या होगी, वो जो संख्या होगी वो इन संख्याओं से पूर्णतः भाजित होगी।
क्या लिखा है संख्या परिभाषा में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है अपने को। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो दी गई सभी संख्या से, यानी दी गई सभी संख्या कौन सी है, 18 व 24 संख्या से पूर्णतः भाजित हो। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो 18 से भी भाजित होगी, वह 24 से भी पूर्णतः भाजित होगी। तो अपन इसका लस विधि से जो लस ज्ञात करेंगे वो लस आएगा 72। तो जो ये अपना यहाँ पर 72 आएगा वो 18 से भी भाजित होगा, वो 24 से भी भाजित होगा। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पर अपन 144 ज्ञात करेंगे, वो भी 18 से भाजित होंगे और 24 से भी भाजित होगी, लेकिन यहाँ पर अपने को छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरह अपने को लस में क्या ज्ञात करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिस संख्या में सभी संख्याओं का भाग पूरा का पूरा चला जाता है। अब मैं आपको बताता हूं मस में क्या होता। 18 व 24 को ही ले लें और इनका मस ज्ञात करते हैं, और इस मस में कैसी संख्या ज्ञात करनी होती है वो सूत्र के अनुसार देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पर अपने को वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, यानी यहाँ जो संख्या अपन ज्ञात करेंगे वो इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी। काटने का मतलब है इस संख्या का भाग 18 में भी भाग पूरा का पूरा जाना चाहिए और इस संख्या का भाग 24 में भी पूरा का पूरा जाना चाहिए। तो अपन यहाँ पर 18 व 24 का जो मस विधि से मस ज्ञात करेंगे। अगर आपको सीखना है मस तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख लेना मस कैसे ज्ञात करते हैं, तो वहाँ से आप सीख जाओगे मस और आप ज्ञात करोगे। 18 व 24 का मस जो आएगा वो अपना मस होगा 6। तो ये जो 6 है अपनी परिभाषा के अनुसार यह संख्या ऐसी होगी, ये जो संख्या होगी इन सारी संख्याओं को पूरी तरह काट देगी, अर्थात इन 6 का भाग 18 में भी पूरा का पूरा जाएगा और 24 में भी पूरा का पूरा जाएगा। ये अपने को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ अपन 3 भी लिख सकते हैं, 3 का भाग भी 18 में भी पूरा का पूरा जाता है और 24 में भी पूरा का पूरा जाता है, लेकिन अपने को यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि होगी 6, अर्थात परिभाषा के अनुसार ये अपना मस होगा। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा मस और लस में क्या होता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार लस होता है, किस प्रकार मस होता है। मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। 18 व 24 का अपन ने जो लस निकाला 72, तो इस 72 में भाग 18 का भी भाग पूरा का पूरा जाता था और 24 का भी भाग पूरा का पूरा जाता था। इन दोनों संख्याओं का भाग 72 में भी पूरा का पूरा जाएगा। अब 18 व 24 का जो मस निकाला वो आया 6। अब यहाँ पर ये उल्टा है, जो मस आ रहा है उसका भाग दी गई संख्या में पूरा का पूरा जा रहा है। यहाँ 6 का भाग 18 में पूरा का पूरा जा रहा है, 6 का भाग 24 में पूरा का पूरा जा रहा है। जबकि लस में इससे उल्टा था, लस में जो लस वाली जो संख्या थी उन संख्याओं का भाग जो लस था उसमें पूरा का पूरा जा रहा था। तो दोनों में ये छोटा सा अंतर है जो आप समझ गए होंगे। तो आज की अपनी महत्वपूर्ण क्लास में अपन ने सीखा लस और मस में क्या अंतर है, इसके सारे डाउट्स को अपन ने क्लियर किया। और साथ ही अगर आपको सीखना है लस कैसे निकालते हैं, मस कैसे निकालते हैं, वो क्लास आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। और साथ ही आप प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल सीखना चाहते हैं तो वो भी क्लास अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है। तो गणित सीखने के लिए मेरे इस चैनल से नियमित जुड़े रहिएगा, क्योंकि मेरे इस चैनल पर महत्वपूर्ण सवाल सिखाए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। और साथ ही अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। और इसी के साथ अपन मिलते हैं मेरी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।